तो हेलो स्टूडेंट, यहाँ पास आप देख सकते हैं कक्षा 11वीं का भूगोल का पेपर आ चुका है प्यारे बच्चों। एकदम ओरिजिनल पेपर है और आपको यदि 70 में से 70 पूरे अंक चाहिए तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना। और जितने भी मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ हर एक क्वेश्चन को आपको अच्छे से तैयार करना है। एक भी क्वेश्चन आपके छूटने नहीं चाहिए प्यारे बच्चों, तभी आपको पूरे 70 में से 70 अंक मिलेगा। एकदम रियल 100% रियल पेपर है। भूगोल का 100% रियल पेपर आ चुका है बच्चों। देखो पूरा यहाँ पास पूरे ऑब्जेक्टिव आंसर मैं आपको बता रहा हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक रूप नहीं है? तो भौतिक रूप कौन सा नहीं है? नगर। नगर एक बसाया गया यानी मानव द्वारा निर्मित शहर है, लेकिन पर्वत, घाटियाँ और मैदान ये प्राकृतिक रूप से होती हैं। ठीक, फिर अगला यहाँ पास देखो, बिग बैंग की घटना कितने समय पूर्व हुई थी? तो कितने समय पूर्व हुई थी, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा 13.7 अरब पूर्व। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी विवर्तनिकी अवधारणा से संबंधित नहीं है? तो जेम्स जीन। ठीक, फिर अगला क्या है? यूरेशियन प्लेट का उदाहरण है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा नंबर महाद्वीपीय प्लेट, महासागरीय प्लेट का। ठीक, फिर अगला क्या है? क्वेश्चन क्रमांक 5वां, सिस्मोग्राफ यंत्र द्वारा किया जाता है। तो क्या किया जाता है? इसका हो जाएगा भूकंपीय लहरों का अंकन। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन क्या है? कॉल्डेरा का निर्माण होता है। तो कॉल्डेरा का निर्माण का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ज्वालामुखी द्वारा। किसके द्वारा? ज्वालामुखी द्वारा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन ये पूरे इंग्लिश वर्जन में है, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है। फिर यहाँ से आपका रिक्त स्थान की पूर्ति स्टार्ट हो जाता है। तो पहला क्या है? मैदानों का उपयोग मानव द्वारा खालिस्तान कार्य के लिए किया जाता है। तो कृषि के लिए किया जाता है। किसके लिए? कृषि के लिए। मानसून शब्द खालिस्तान भाषा से बना है। तो अरबी भाषा से। ठीक, अरबी भाषा से। कोसी नदी को खालिस्तान का शोक कहा जाता है। तो किसका शोक कहा जाता है प्यारे बच्चों? तो इसका आंसर होगा बिहार। बिहार में है कोसी नदी। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पास देखो, भारत का दक्षिणी हिस्सा खालिस्तान कटिबंध में स्थित है। तो उष्ण कटिबंध में है। ठीक, फिर फूलों की घाटी खालिस्तान में स्थित है। तो उत्तराखंड खंड। ठीक, फिर विश्व का सबसे बड़ा शेल्फ खालिस्तान में स्थित है। तो अंटार्कटिका महासागर का महासागर। ठीक, फिर यहाँ पास देखो आपको सही जोड़ी का मिलान करना है। ठीक, तो यहाँ पास मैं आपको बताते जा रहा हूँ, आप इसका मिलान करते जाइएगा। तो पहला क्या है? प्राकृतिक तटबंध। प्राकृतिक तटबंध का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? इसका हो जाएगा नदी निक्षेपण ई नंबर। ठीक, फिर मानव का क्या होगा? होमोसेम्पियन। श्रीलंका और भारत के बीच की खाड़ी मन्नार की खाड़ी। वन्य प्राणी अधिनियम 1972 में आया था, क्योंकि वन्य जीव ज़्यादा मारे जा रहे थे। फिर ब्राज़ील शिखर सम्मेलन 1993 में हुआ था। इस प्रकार आपको सही जोड़ी का मिलान कर लेना है। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन क्या है? सत्य असत्य में उत्तर देना है। ठीक ना, तो पहला क्या है? प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। ये भी सत्य है प्यारे बच्चों। ठीक, कर्क रेखा मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है। हाँ, कर्क रेखा मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है। रासायनिक क्रियाएं कणों के मध्य बंधन को ढीला कर देता है। ये भी सत्य है। ठीक, फिर तीसरा क्या है? मृत्तिका के नीचे चट्टान की परत की स्तंभ सेल कहते हैं, सेल नहीं कहते हैं। ठीक, फिर हिमालय प्राचीन बलि पर्वत है, ये असत्य। ठीक, फिर वृष्टि छाया प्रदेश पश्चिम घाट के पूर्व भागों में स्थित है, ये सत्य है।
ठीक, इस तरीके से आपको सत्तर सत्तर लगा लेने हैं। फिर यहाँ क्वेश्चन क्रमांक 5वां देखना, एक वाक्य में उत्तर यहाँ से आपके स्टार्ट हो जाते हैं। पहला क्या है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना को कितने परतों में बांटा गया है? तो 3 परतों में बांटा गया है। वर्षा ऋतु में मानसूनी हवाओं की दिशा क्या होती है? तो दक्षिण से पश्चिम की ओर होती है। कहाँ से कहाँ? दक्षिण से पश्चिम की ओर पश्चिमी की ओर होती हैं। ठीक, फिर अगला क्या है, प्रायद्वीप भारत का सबसे बड़ा नदी तंत्र किस नदी का है? तो किस नदी का है? गोदावरी। ठीक, फिर मैंग्रोव वन प्रमुख रूप से पश्चिम बंगाल के किस डेल्टा में पाए जाते हैं? तो सुंदरवन डेल्टा। क्या है? सुंदरवन डेल्टा। ठीक, अगला क्या है, भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्यम समय से कितना आगे है? तो कितना आगे है? 5 घंटे 30 मिनट। ठीक, फिर यहाँ पास देखो कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, इन क्वेश्चन को पढ़ लो। भूगोल के अध्ययन के 2 प्रमुख उपागम कौन कौन से हैं? ठीक, फिर इसके अथवा में क्या है, वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं? ठीक, फिर अगला क्वेश्चन है, पूर्व घाट की कोई 2 विशेषताएं बताइए। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है, छायावाद के वृष्टि छाया प्रदेश किसे कहते हैं? और यहाँ पास और ये 2 क्वेश्चन हैं, इसको पढ़ लेते हैं। भारत का अक्षांश एवं देशांतरीय विस्तार लिखिए, और इसके अथवा में है भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देशों के नाम लिखिए। तो इनकी आंसर मैं आपको बता रहा हूँ, नोट डाउन कर लो। तो यहाँ पास आप देख सकते हो, भूगोल के अध्ययन के 2 प्रमुख उपगम हैं। क्या? क्रमबद्ध उपगम और प्रादेशिक उपगम। ठीक, फिर इसके अथवा छठवां का अथवा क्या है, ये यहाँ पास पूरा अच्छे से देख सकते हैं, वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें हैं। फिर 7वां क्वेश्चन क्या था, ये 7वें क्वेश्चन का आंसर। ठीक, फिर ये 7वें के अथवा का आंसर। ठीक, फिर यहाँ पास देखिए क्वेश्चन क्रमांक 8वें का उत्तर और 8वें का अथवा का उत्तर, ये दोनों उत्तर आप देख लीजिए और इसको अच्छे से तैयार कर लेना। ठीक प्यारे बच्चों, फिर इसके आगे का क्वेश्चन क्या है, इस वीडियो पर हम क्वेश्चन क्रमांक 8 तक ही देखेंगे। इसके आगे के क्वेश्चन पार्ट 2 बहुत जल्द अपलोड हो जाएगा, देखना मत भूलिएगा। हमारे चैनल पर सेकंड पार्ट बहुत जल्द अपलोड होने वाला है, 10 से 20 मिनट में अपलोड हो जाएगा, जा कर के देख लीजिएगा। और चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया यार, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करो ताकि सभी के पास पहुँच पाए और वो भी अच्छे से तैयारी कर सकें। ठीक।